चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्रॉब्लम लिए हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इससे संबंधित जितनी भी बातें होती है उस सब को मैं इसमें आपके सामने रखूंगा और इसका अध्ययन कीजिए। आप इसको ठीक से सुनिए, बहुत काम देगा। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया 2x² - 7x + 6। यहां हम देख रहे हैं 2x² - 7x + 6 बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। यह फैक्टराइज के प्रॉब्लम को भी इंगित कर रहा है और इसको हम चाहे तो इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का सवाल हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ना होता है। इसके बारे में देखिए मैं क्या करता हूं। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं। यहां पर देखिए 2, ये जो हम यहां पर लिखे हैं 2 - 7 और 6, इसको हम क्या कहते हैं? इसका हिंदी में गुणक कहते हैं, मल्टीपुल कहते हैं, है ना। इससे इसमें क्या हो रहा है, कोफिशिएंट के बारे में आप एक टर्म सुने होइएगा, है ना। तो हियर 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड -7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज द कांस्टेंट वैल्यू। आफ्टर दैट a = 2, b = -7 एंड c = c वी हैव टेकन। ओके। आफ्टर दैट फॉर d का फॉर्मूला जो होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac √, है ना, √b² - 4ac। अब इसी b² - 4ac पर हम यहां से क्या किए हैं कि वैल्यू पुट कर दिए हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो d निकला वो हमारा 1 निकला। आफ्टर दैट क्या करते हैं, इसका हम x निकालते हैं। x मीन्स यहां पर दो वैल्यू हमको देगा। x जो होगा वो हमको दो वैल्यू देगा, एक वैल्यू अल्फा के रूप में, दूसरा वैल्यू बीटा के रूप में। इसी अल्फा बीटा को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज बोलते हैं। यह जीरोज हो गया हमको अल्फा और बीटा। अब x = फॉर्मूला होता है कि -b ± √d/2a। अब फिर इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पर इस फॉर्मूला पर पुटअप करते हैं। पुटअप करने के बाद हमको ये प्राप्त हो जाता है और अंततः हमको निकलता है 7 ± 1/4। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा इसमें क्या करता है। तो अल्फा का वैल्यू हम पॉजिटिव से लेते हैं और बीटा का वैल्यू हम निगेटिव से लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह दिया गया हुआ है। अब अल्फा के लिए होता है, अल्फा देखिए 7 + 1 ले लिए, 7 + 1/4 = 8/4 = 2 एंड बीटा = -7 - 1 = 7 - 1 6/4 4। हियर इसको हम कट कर दिए 2 से, तो 3/2 हो गया ये। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं। यार यहां पर ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको जो हम यूज करते हैं, यही हमारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो याद कर लेना है, पहले हम माइनस में प्लस लिखते हैं, है ना, माइनस में ये सम लिखते हैं और फिर प्रोडक्ट में हम ये यहां से क्या करते हैं कि दोनों का गुणनफल जो होता है वो लिखते हैं। अब इसके लिए जो हमको फॉर्मूला प्राप्त होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a, यहां से अगर हम ले लें तो -b/a माइनस इंटू -7/a = 2, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हमको प्राप्त हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स प्रोडक्ट। अब अल्फा इंटू बीटा = c/a मतलब 6/2 = 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। आफ्टर दैट देखिए यहां पर मैं 3 और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आएगा उस पर हमारा रूट्स का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा उसके बारे में मैंने यहां पे बताया। इसमें क्या लिखा है कि इफ d is greater than 0, d here 1, है ना, d is greater than 0 then the roots will be real and unequal. If d is less than 0 then the roots no real and d = 0 then the roots real and equal। इस तीन को याद कर लेना है। अब आफ्टर दैट इसमें से एक छोटी सी चीज हम निकाल लेते हैं। अब जैसे कि यहां पर हमारा आ गया है, यहां पर अल्फा = 2 एंड बीटा = 3/2। अगर ये जीरोज हमको दिया हुआ है, यह अल्फा और बीटा, इसको हम जीरोज बोलते हैं। इफ जीरोज आर गिवन, अगर आपको जीरो दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस जीरोज, है ना, तो इस जीरोज पर आधारित आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखा
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हमको सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, जीरोज का सम और प्रोडक्ट चाहिए। अब सम हम निकाल दिए 7/2, प्रोडक्ट निकाल दिए 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों का इक्वल देकर के जीरो करें अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर इसको हम सेट कर दिए, यहाँ पर इसको हम सेट कर दिए, फिर इसको हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पर इतना आ गया। अब 2 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, हमारे पास इतना बच जाएगा, है ना। और ये जो बचा, ये यहाँ पर देखिए 2x² - 7x + 6, यहाँ पर 2x² - 7x + 6, ये दोनों मिल गया। इसका मतलब कि हमारा जो अल्फा और बीटा का जो मान आया वह सही है, और यह फैक्टराइजेशन का जो प्रॉब्लम है यह भी सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।